अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद जिया। आज मैं आपके साथ करिकुलम का जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेस्ट के हिसाब से जो भी एमसीक्यूज़ आ सकते हैं और मोस्ट रिपीटेड हैं, और मैं आपको ये किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैम क्रुक्स ऑफ एजुकेशन की जो बुक है उससे हमें जो है ना ये करवाएं करिकुलम का। तो मैंने सोचा कि आपके साथ जो है वो ये शेयर कर दूँ। तो चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। और ये स्टेटमेंट है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है क्रुक्स ऑफ एजुकेशन। मैंने शायद आपको शायद नहीं बल्कि यकीनन आपको बताया भी था कि टेस्ट के हवाले से क्रुक्स ऑफ एजुकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और इसमें टू द पॉइंट चीज़ें बताई हुई, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो स्मार्ट स्टडी में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये बुक। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द इंस्टीट्यूशन। जहाँ पे भी एक्टिविटीज़, ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द इंस्टीट्यूशन, किसी भी इदारे की जो एक्टिविटीज़ होंगी उसे हम क्या कहते हैं, करिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट है करिकुलम वाज ड्राइव फ्रॉम ए लैटिन वर्ड। जी, करिकुलम जो है वो लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, वो है करियर। थर्ड है व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ करियर या करिकुलम। करिकुलम का मतलब क्या है, रनवे या फिर पाथ यानी कि रास्ता। चौथा है चीफ सोर्स फॉर अकम्पलिशमेंट ऑफ एम ऑफ एजुकेशन। यस, एम ऑफ एजुकेशन को हासिल करने के लिए कौन सा ज़रिया है, तो वो है करिकुलम। ठीक है, यानी कि हमने एम ऑफ एजुकेशन अगर हमने हासिल करने हैं तो ज़ाहिर है हमें करिकुलम का सहारा लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है इन अरबिक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करिकुलम इस कॉल्ड, यानी कि अरबी में करिकुलम को क्या कहा जाता है, वो है मिनहाज। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है सिलेबस इज़ ए पार्ट ऑफ करिकुलम। ऑफ कोर्स। अच्छा, अब सिलेबस क्या है, कोर्स क्या है, करिकुलम क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट। तो सिलेबस क्या है, पार्ट है करिकुलम का। करिकुलम जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसमें सिलेबस आ जाता है, कोर्स आ जाता है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है आउटलाइन ऑफ टॉपिक ऑफ ए सब्जेक्ट टू बी कवर्ड इन स्पेसिफिक टाइम। जब भी बात आ जाए आउटलाइन की, ठीक है, या लिस्ट ऑफ टॉपिक की, तो उसका आंसर आपने सिलेबस लगाना है। ठीक है, आउटलाइन या फिर लिस्ट ऑफ टॉपिक की कीवर्ड आप दोनों याद रख लें, इसका आंसर सिलेबस लगाना। और जब बात हो डिटेल की, डिटेल का वर्ड आ जाए, डिटेल कंटेंट ऑफ सब्जेक्ट, तो आपने कोर्स लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट 10 है सीरीज़ ऑफ प्लान्ड यूनिट्स या सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि मुख्तलिफ जो यूनिट्स होते हैं जो एक साथ कनेक्ट होते हैं, रिलेट करते हैं हम उनको, उसे भी हम कोर्स कहते हैं। वैसे ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो डिटेल के वर्ड से आएगा, तो अपने कोर्स लगाना है। ठीक है, 11 है सेट ऑफ एक्टिविटीज़ एम्प्लॉयड बाय टीचर टू इन्हांस प्यूपिल लर्निंग, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि टीचर जो है यूज़ करता है इन बच्चे की लर्निंग को बढ़ाने के लिए, तो इसे हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यानी कि टीचर ज़ाहिर हमें जब पढ़ा रहे होते हैं, हमारी लर्निंग को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं ना, तो टीचर क्या दे रहे होते हैं हमें, इंस्ट्रक्शन। 12 है बेस ऑन विच सब्जेक्ट एक्टिविटीज़ आर प्लान्ड। अब बेस यहाँ कीवर्ड है, को ऐसी बेस जिस पे सब्जेक्ट एक्टिविटीज़ को प्लान किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, डिज़ाइन। अब यहाँ पे कौन सा डिज़ाइन है, करिकुलम डिज़ाइन की बात की है इन्होंने। ठीक है, 13 है एक्टिविटीज़ डिज़ाइन टू अटेन सर्टेन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि डिज़ाइन की जाती हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए, उसे हम कहते हैं एजुकेशनल प्रोग्राम। ठीक है, अब ये एजुकेशनल प्रोग्राम का मतलब यहाँ पे क्या है, लाइक BS का प्रोग्राम, MS प्रोग्राम, ठीक है, BS ऑनर प्रोग्राम, तो ये सारे एजुकेशनल प्रोग्राम। 14 है रिलेशनशिप इन डिफरेंट सब्जेक्ट एट सेम क्लास। अब यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है सेम क्लास या फिर सेम लेवल। अगर यहाँ पे होता तो आपने लगाना है हॉरिजॉन्टल। जब सेम क्लास या सेम लेवल की बात हो तो आपने हॉरिजॉन्टल लगाना है, और जब डिफरेंट लेवल या डिफरेंट क्लास की बात हो तो आपने वर्टिकल लगाना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या चीज़ जो मैं आपको बताऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक क्लास में एक किताब पढ़ाई है, इंग्लिश की किताब जो पढ़ाई है आपने 5 में पढ़ाई है, 6 में आपने चेंज किताब पढ़ानी है। ठीक है, वही 5 वाली किताब हमने नहीं पढ़ा देनी, 6 में चेंज होगी किताब, तो डिफरेंट लेवल में किताब हमने डिफरेंट पढ़ाई है तो वो वर्टिकल होगा। अगर हमने 5 वाली ही बुक जो है 6 में भी पढ़ा दी है तो वो हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, अच्छा 15 है रिलेशनशिप इन सब्जेक्ट्स एट डिफरेंट क्लासेस, ये हो गया। आगे बेसिक कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम आर 4, ये मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था। आपने COME कम के वर्ड से याद रख लेना है। करिकुलम के 4 कंपोनेंट्स है, ये 4 एलिमेंट्स है। कॉम से कैसे, C फॉर कंटेंट, O फॉर ऑब्जेक्टिव, M फॉर मेथड्स और E मैन वैल्यूएशन। अगर इसको वैसे अरेंजमेंट के हवाले से देखें तो ऑब्जेक्टिव पहले आएगा, ठीक है, उसके बाद जो भी है तरतीब।
तो बहरहाल COME कम के नाम से आपको इससे तो एक चीज़ ये पता चलेगी कि एलिमेंट्स हैं कौन कौन से और टोटल कितने हैं, 4। ठीक हो गया। आगे ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, मेथोडोलॉजी एंड वैल्यूएशन, जी आगे ये करिकुलम के कंपोनेंट्स हैं या एलिमेंट्स हैं। 18 है सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक करिकुलम डिज़ाइन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय फाउंडेशन। हाँ जी, कोई भी हमने स्पेसिफिक करिकुलम डिज़ाइन को सिलेक्ट करना है तो वो किससे इन्फ्लुएंस होगा, फाउंडेशन से। फाउंडेशन क्या है, फाउंडेशन हम अगर आपने करिकुलम का चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपको पता होगा साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है, फिलोसफिकल फाउंडेशन है, हिस्टोरिकल फाउंडेशन है। इनके जब भी हमने करिकुलम बनाना है तो हमने इन फाउंडेशन को सामने रख के डिज़ाइन करना है। ठीक है, लाइक फिलोसफिकल फाउंडेशन अगर हमने लेनी है तो हमें आइडियाज़ का पता चलेगा। ठीक है, और हमें एम का पता चलेगा कि एम ऑफ एजुकेशन है क्या। उसके अलावा अगर अपने स्टूडेंट का इंटरेस्ट देखना है तो वो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन से आएगा। अगर हमने हिस्टोरिकल फाउंडेशन से देखना है तो हमें ये पता चलेगा कि उस कौम की हिस्ट्री क्या है, उस कौम के हीरोज़ कौन थे, उस कौम की अचीवमेंट क्या थी, तो हिस्टोरिकल फाउंडेशन है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही हमने करिकुलम डिज़ाइन करना होता है। नेक्स्ट है 19 फोर्सेस दैट इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम आर, जी वही चीज़ आ गई कि कौन सी चीज़ें जो है वो करिकुलम डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं, तो वो फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम है। 20 है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम कंसर्न विद, अब यहाँ पे ये चीज़ आपने याद रखनी है, फिलोसफिकल फाउंडेशन जो है वो आइडियाज़ से रिलेट करता है, यानी कि फिलोसफी से हम आइडियाज़ लेते हैं। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन में हम स्टूडेंट्स की जितनी भी नीड, इंटरेस्ट, एबिलिटी, टीचिंग मैथड्स, ये सारा कुछ जो है वो साइकोलॉजी में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 22 में भी यही बात है, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम हेल्प्स अंडरस्टैंड नेचर ऑफ लर्नर, यानी कि लर्नर जो है, स्टूडेंट जो है, उसकी नीड, उसका इंटरेस्ट, उसकी नेचर, ये सारा कुछ हमें साइकोलॉजिकल फाउंडेशन से पता चलता है। आगे सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन नाम से ही पता है, सोसाइटी आ जाएगा इसका। हिस्टोरिकल फाउंडेशन पास्ट एक्सपीरियंसेस, माजी के यानी कि, ठीक है, हिस्ट्री के। 25 है इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ करिकुलम इज़ टू अचीव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स आ जाएगा 25 में। 26 है रिस्पॉन्सिबल फॉर करिकुलम प्लानिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि करिकुलम को प्लान करना और उसको डेवलप करना किसकी जिम्मेदारी है, करिकुलम विंग की। ठीक है, 27 है नेशनल ब्यूरो ऑफ करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक, इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो इसको हम लिखते हैं NBCT, और इसका दूसरा नाम जो है NBCT का ये भी पूछा जा सकता है, नेशनल ब्यूरो ऑफ करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक, तो वो इसका दूसरा नाम है करिकुलम विंग। ठीक है, करिकुलम विंग का काम क्या है, करिकुलम प्लान करना और डेवलप करना। 29 है प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड, इसका शॉर्ट फॉर्म इसको देखें तो वो है PTTB। ठीक है, 30 है नंबर ऑफ प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड इन पाकिस्तान, इनके पाकिस्तान में कितनी है, 4 हैं, हर प्रोविंस में 1 है। 31 है मेजर फंक्शन ऑफ पंजाब बुक बोर्ड, यानी कि पंजाब बुक बोर्ड का मेजर काम क्या है, किताबें प्रिंट करना। ठीक है, प्रिंटिंग बुक्स। आगे 32 है स्कूल लेवल करिकुलम इज़ डिज़ाइन बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इनको स्कूल लेवल का जो करिकुलम होता है वो कौन बनाता है, वो हर प्रोविंस का अपना जिम्मेदारी होती है, वो किस तरह का भी अपना करिकुलम डिज़ाइन कर सकती है अपने हिसाब से, जो भी उस प्रोविंस की रिक्वायरमेंट होती हैं। 33 सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, जी यानी कि जब भी आपने करिकुलम बनाना है तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम चाहते क्या हैं बच्चों से। ठीक है, तो हम उसी हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अपने सिलेक्ट करते हैं। ठीक हो गया। 34 है हु इनवाइट्स मैन्युस्क्रिप्ट्स फॉर करिकुलम फ्रॉम ऑथर्स, कहते हैं कि ऑथर से करिकुलम के मैन्युस्क्रिप्ट कौन लेता है, ये कौन दावत देता है, तो है प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड। यानी कि जब भी कोई भी किताब में हमने कोई चीज़ भी, कोई भी चैप्टर ऐड करना है, ये कोई भी किताब आपने देखा होगा कि ये परवेज़ इकबाल की किताब है, ये मतलब किसी भी ऑथर की अगर भी किताब है तो हम कैसे वो पता चलता है कि ये किताब हमने देनी है वो, तो इसमें ये प्रोसेस होता है कि जो प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड वाले होते हैं वो तमाम ऑथर से डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर उन डाटे में से जो देखते हैं जो ज़्यादा रेलिवेंट होता है ना उस टॉपिक के हिसाब से, उस किताब के हिसाब से, जो भी वो चीज़ उन्हें चाहिए होती है, तो जिसका सबसे बेस्ट होता है उसका वो प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, वो किताब जो फिर वो शाया हो जाती है और वो फर्दर मार्केट में आ जाती है। 35 है हु अप्रूव करिकुला टू पब्लिश एंड डिस्ट्रीब्यूट इन यूनिवर्सिटीज़, अब यहाँ पे जो कीवर्ड है वो यूनिवर्सिटीज़ है, यानी कि करिकुलम को कौन पब्लिश और डिस्ट्रीब्यूट करता है यूनिवर्सिटीज़ में, तो वाइस चांसलर कमेटी। ठीक है,
और अगेन न्यू सिलेबाई वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान 1961। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनके 1961 में जो नया सिलेबस है वो पाकिस्तान में कब इंट्रोड्यूस करवाया गया था? 1961 में। 37 है विच डोमेन ऑफ ऑब्जेक्टिव नॉट इवेलुएट अवर एग्जाम सिस्टम। यस, हमें पता है कि 3 तरह के डोमेन होते हैं, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन और अफेक्टिव डोमेन। कॉग्निटिव तो हमारी मेंटल से रिलेटेड है, तो वो तो हमारे स्कूल में होती है एवेलुएट, ठीक है। और साइकोमोटर हमारी एबिलिटीज़ होती हैं, जितनी भी हमारी हाथ पाँव यानी कि खेल शेल वगैरह होना या लिखना, ये सारी साइकोमोटर डोमेन में आ जाएगी। अफेक्टिव डोमेन ऐसी यानी कि हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है, हमारा जितना भी ये हार्ट से रिलेटेड है, ये सारी जो चीज़ें वो अफेक्टिव डोमेन में आ जाती हैं। लेकिन ये जो चीज़ें ये हमारे एग्ज़ाम सिस्टम में नहीं इवेलुएट होती। 38 है कंजर्वेटिव, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव। ये किसकी नेचर ऑफ करिकुलम है ये, ठीक है। नेचर ऑफ करिकुलम क्या है? क्रिएटिव है, क्रिटिकल है और कंजर्वेटिव है, ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। 39 है करिकुलम प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स, ठीक है। करिकुलम जो है वो किसके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करता है? स्टूडेंट्स के लिए। मेजर कंसर्न ऑफ करिकुलम इज चेंज इन इंडिविजुअल बिहेवियर। यस, करिकुलम का बड़ा मकसद ही क्या है? इंसान की जो बिहेवियर है उसको चेंज करना, पॉजिटिविटी लाना, यानी कि 41 है इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम इन एजुकेशन सिस्टम जस्ट लाइक। करिकुलम की जो अहमियत है एजुकेशन सिस्टम में वो क्या है? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन इन कंट्री। 42 है करिकुलम रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ सोसाइटी, ऑफ कोर्स, यानी कि जो सोसाइटी की नीड्स हैं उसी हिसाब से करिकुलम को बनाया जाएगा ना। 43 है कमेटी फाइनलाइज करिकुलम अप टू सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल तक जो है वो कौन सी कमेटी है करिकुलम को फाइनलाइज करती है? वो है नेशनल करिकुलम कमेटी। अच्छा, इसमें आपने अपने मिक्स नहीं करना, प्रोविंशियल लेवल पे, स्कूल लेवल पे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो करिकुलम बनाती है, और सेकेंडरी लेवल पे नेशनल करिकुलम कमेटी है, और यूनिवर्सिटी लेवल पे वाइस चांसलर कमेटी है, ठीक है, जो पब्लिश करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है। 44 है मिरर ऑफ सोसाइटी, ये है स्कूल, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने याद रखना है। 45 है करिकुलम इज़ ब्लू प्रिंट आर स्कूल प्लान इंक्लूड एक्सपीरियंसेस फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। ऑफ कोर्स जो करिकुलम जो है वो सारा जो भी स्कूल की प्लान के भी एक्सपीरियंसेस है वो किसके लिए हैं? स्टूडेंट्स के लिए हैं। अगर 46 है टीचिंग बाय मिक्सिंग टू आर मोर देन टू टीचिंग मेथड, ये है इलेक्ट्रिक मेथड। ये मैंने आपको फिलॉसफी वाले चैप्टर में भी बताया था, जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिज्म था कि जब भी हम 2 या 2 से ज़्यादा फिलॉसफी से आइडियाज़ लेते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रिसिज्म कहते हैं। अब यहाँ पे भी वही तकरीबन बात है, जब हम 2 या 2 से ज़्यादा टीचिंग मेथड को यूज़ करते हैं, मिक्स करके पढ़ाते हैं, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक मेथड। यानी कि हम एक्टिविटी मेथड भी करा रहे हैं, हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी करवा रहे हैं, ठीक है। यानी कि पहले हम बच्चों को एक्सप्लेन करके दिखा रहे हैं, फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर बच्चे उसको परफॉर्म खुद करेंगे। तो ये 2-3 मेथड जब बीच में आ जाएंगे उसको हम इलेक्ट्रिक मेथड कहेंगे। 47 है एजुकेशन पॉलिसी गेव इक्वल इंपॉर्टेंस टू साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वो कौन सी पॉलिसी है जिसमें साइंस और टेक्निकल एजुकेशन दोनों को इंपॉर्टेंस दी गई? तो वो है 1972 की पॉलिसी, ठीक है, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हुई थी। नेक्स्ट है बेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन टेकन फ्राम, जी, बेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि जब अपने करिकुलम को डेवलप करना है तो वो कहाँ से आप आइडियाज़ लोगे? तो वो है कल्चर ऑफ सोसाइटी, यानी कि माशरे की क्या ज़रूरियात हैं, माशरे का कैसा कल्चर है, सारा कुछ हम यहाँ से ही देखेंगे। 49 है डिज़ाइनिंग इम्प्लीमेंटिंग इवेल्यूशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट जो वो बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, तो जितनी भी चीज़ें हैं वो करिकुलम डेवलपमेंट में ही आएंगी। डिज़ाइन करना, फिर इसको इम्प्लीमेंट करना, फिर इसको इवेलुएट करना, ये सारा करिकुलम डेवलपमेंट में आएगा। 50 अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम, एलिमेंट्स को अरेंज करना करिकुलम के, उसे हम कहते हैं करिकुलम डिज़ाइन, ठीक है। एलिमेंट्स कौन से हैं आपको पता है? पहले ऑब्जेक्टिव्स आ जाएगा, कंटेंट आ जाएगी, फिर मेथड्स आ जाएंगे, और देन एट द एंड इवैल्यूएशन। ये चारों क्या हैं? एलिमेंट्स हैं, जो मैंने आपको पहले बताया, कम के वर्ड से आपने याद रखने हैं, उनको डिज़ाइन करना, उसको हम क्या कहते हैं? करिकुलम डिज़ाइन। तो ये हो गए 50 MCQs। इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियो में आपके साथ रिमेनिंग जो करिकुलम के ये स्टेटमेंट्स है, ये MCQs हैं क्रुक्स ऑफ एजुकेशन के, मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। ये वो क्वेश्चन है। और एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, कुछ लोगों ने मुझे काफ़ी सारे टॉपिक्स का बोला मैम इस पर वीडियो बनाएं, इस पर वीडियो बनाएं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊँगी, लेकिन अभी टाइम कम है। लेक्चर एजुकेशन का टेस्ट आपको पता है रिकंडक्ट होगा, और हेड मास्टर्स की सीट भी अनाउंस होने वाली हैं, तो उस लिहाज से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। मेरे पास बहुत ज़्यादा मटीरियल, मैं चाहूँ तो वो सारा आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें शेयर कर रही हूँ जिसमें
आप, जिसको आप प्रिपेयर करके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप स्मार्ट स्टडी करें, टू द पॉइंट रहें, जो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होगे। ठीक है, तो मेरा काम है आप तक डाटा प्रोवाइड करना, आपको समझाना, और आपने इसको जो है अच्छे से टाइम को अवेल करना है, इस डाटे को गैदर करना है और उसको पढ़ना है। ठीक है, तो इसके अलावा एक और चीज़ मैं कहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली जो इतनी भी वीडियोस हैं वो सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल होने वाली हैं आपके लिए। और मैं चाहती हूँ कि कोई भी वीडियो जो है वो आपसे स्किप ना हो, इसलिए जल्दी से चैनल जो है सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन दबा दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। इसके साथ ही मैं आपको कहूँगी अल्लाह हाफिज़।